अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में रीजनिंग का क्लास में देखेंगे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, हर किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर आप यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग अगर आप देख लेते हैं, इससे आपका 2-3 चैप्टर और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, कौन कौन सा बनेगा? आपका नंबर सीरीज बनेगा, सीक्वेंस का, अल्फाबेट का, जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे है ना, सारे आपके बन जाएंगे इससे। तो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका जो बेसिक है उसको हम लोग देखते हैं। बेसिक इसका फाउंडेशन है ना। उसके बाद बेसिक देखेंगे, फिर मीडियम देखेंगे, फिर एडवांस लेवल देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसका जो बेसिक कुछ कंसेप्ट है पहले इनको देखते हैं, उसके बाद इसका फिर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोग बता रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग देख रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग देखेंगे तो रीजनिंग में आपको बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, रीजनिंग देखेंगे तो बताएंगे कोडिंग डिकोडिंग। ओके, यहाँ से मैंने कोशिश करेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दे देगा, देखिए इससे देगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है कोडिंग डिकोडिंग में। यहाँ पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग में मान लीजिए दे देगा इंडिया, INDIA, इंडिया है ना। एक क्या है? कोड है। ठीक है, एक क्या प्रॉपर दिख रहा है इंडिया है। ठीक है, अगर इंडिया कहीं ऐसा डिकोडिंग कैसे करेगा? AIDNI, क्या एक इसका मतलब डिकोडिंग में तो कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, कोडिंग में आपको मीनिंग रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा, और डिकोडिंग में आपको मीनिंगलेस होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देख के घबराएंगे नहीं, है ना, कि आप बता क्या रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बस बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं क्या है। बेसिक कंसेप्ट में आपको अल्फाबेट जो है ABCD, जैसे आप बचपन पढ़े होंगे ABCD, है ना। जैसे यहाँ देखते हैं ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद फिर M हो गया, फिर NOPQRSTUVWXYZ। आपको कोडिंग डिकोडिंग के लिए बेसिक जो अल्फाबेट है ये आपको याद होने चाहिए। ये नंबरिंग इसका जो है किस सीक्वेंस पे आता है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं, कैसे याद करेंगे आपको सारा कंसेप्ट अभी बताएंगे, आपको अभी याद करवा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है। ये आपका ABCD हो गया Z तक, है ना। तो इसमें आपको सीक्वेंस आपको याद रखना है कि जैसे F है, F कितने नंबर पे आता है, G कितने नंबर पे आता है, H कितने पे आता है, Z कितने पे आता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको एग्जाम्स हॉल में आपको टाइम नहीं रहेंगे कि आप ABCD लिखेंगे फिर आप उसको याद करेंगे कि हाँ कितने नंबर पे कितना आ रहा है, T कितने नंबर पे आ रहा है, U कितने नंबर पे आ रहा है ना। तो एग्जाम्स हॉल्स में आपको मेंटली प्रेशर होगा एग्जाम्स का क्वेश्चंस देख के, बट क्या है कि उस टाइम आपको मतलब लिखने का टाइम आपके पास रहेगा, बहुत कम टाइम होगा। ठीक है, चलिए कैसे इसको देखेंगे। अगर सीक्वेंस देखने की बात करें तो A का कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, N का होगा 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और लास्ट 26। ठीक है, आपका 26 हो गया। अब देखिए आपको याद करना है, कैसे याद होगा। यहाँ तो आपको याद होगा A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। आपको स्टार्टिंग में 2 3 4 तो याद होंगे। आपको Z का याद होगा, हाँ Z का 26 होगा। ठीक है, बट क्या बीच वाले जो पोजीशन है कैसे याद रखेंगे इनको, है ना। चलिए इसको याद करें, बताएंगे आपको कैसे याद करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं G। ठीक है, तो G को आप ऐसे लिख रहे हैं, है ना। तो G में आप देख रहे हैं ये आपका 7 पोजीशन ऐसे आ रहा है, 7 लिख रहे हैं, तो आपका 7 ऐसे हो गया। अगर आप लिखते हैं 8, है ना,
तो 8 जैसे H है, जैसे आप यहाँ लिखे हैं H, तो H को आप लिख सकते हैं ऐसे, जैसे H है, अगर इसको ऐसे मिला देंगे, आप इसको ऐसे मिला देंगे, आपका 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। जैसे I है, I नो, जैसे बोलते हैं ना I नो, जानना, ठीक है, I नो, ठीक है। तो नो मतलब I का हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ देखते हैं K में यहाँ देखा डबल है, डबल लाइन ऐसे है ना, इसको मान लेंगे 11, ठीक है। और फिर ये 12 है, 12 होगा L का और 13 M का होता है, तो ऐसे आज लिख सकते हैं 13 मेरा, है ना, 13 मेरा, तो M का 13 हो गया। इस तरह से जस्ट आगे जाएंगे यहाँ पे, है ना, आगे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे OPQRST। कुछ है जिनको आप कोडिंग याद कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ याद कर सकते हैं P फॉर प्रिंस, P फॉर प्रिंस, प्रिंस जो 16 साल का है और 17 साल के क्यून से शादी करेगा, क्यून से शादी करेगा, ठीक है। प्रिंस जो है ना, प्रिंस जो 16 साल का है वो 17 साल के क्यून से शादी करेगा, ऐसा। तो टी से प्लेस को आ सकते हैं T20, जो क्रिकेट मैच होता है T20, इस बार इसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आप इसको याद करेंगे UVWXYZ, जैसे W4 क्या होता है? वर्क, ओके। तो वर्क क्या होता है? 24 घंटा को काम नहीं करना होता है, तो 10 घंटा इसको याद रखेंगे, तो 24 घंटा काम नहीं करना है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं, तो इसको करेंगे, इसको X मान लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस जिससे कर रहे हैं तो कैसा बन रहा है इसका? X जैसा बन रहा है क्रॉस में, है ना, तो 24 घंटा काम नहीं करना है, ठीक है। तो क्रॉस कर दिए, तो कितना घंटा काम करना है? 23 घंटा, तो इसका 23 हो जाएगा। आपको YZ तो आपको आधी होगा, है ना, 25 है, इसका 26, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आप याद कर सकते हैं। अगर ऐसे में आपको याद ना हो तो एक आपको बताते हैं क्या है, जैसे आप इस बात कर सकते हैं CFILORUX, इसको कैसे पढ़ना है? C फिलोरेक्स, कैसे पढ़ेंगे इसको? C फिलोरेक्स। अब इसमें 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, 3 का टेबल याद रखना। और आप उसको कैसे याद करेंगे? C फिलोरेक्स। जैसे आपको यहाँ बताएं, अगर इसमें कोई अगर याद आपको होता है, ठीक है, जैसे G7 का याद हो गया, G7 कंट्री जो आता है ना, ऐसा कर सकते हैं। फिर H में आया तो 8 हो गया, I नो हो गया, है ना, फिर 12 का L हो गया, 13 मेरा हो गया, है ना। तो आपको PQ आपको याद रहेगा। इस तरह से आप जो आपका याद होता है, ठीक है। अदरवाइज T20 20 हो गया, है ना, WX हो गया, YZ हो गया। फिर आपको यहाँ से ABCD है, तो 4 आपको आधी याद है, ठीक है। अगर नहीं याद होता फिर यहाँ पे कैसे करें? यहाँ पे लिखा है C फिलोरेक्स, कैसे याद करेंगे? C फिलोरेक्स, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। जैसे आपसे पूछेगा M क्या होता है, तो L के बाद क्या होता है? M होता है, तो M का कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। एक डिजिट आगे, एक डिजिट पीछे, ठीक है। जैसे आपसे पूछ देगा, मान लीजिए सपोज दैट हमको निकालना है, पता नहीं है हमको कि O का क्या होता है, ठीक है, O का 15, ठीक है, C का 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21 और X का 24। जैसे मेरे से पूछ देगा U, मान लीजिए U से पहले क्या आता है? T, ठीक है, T से पहले U से पहले कौन था? T, तो T का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। जैसे पूछ देगा S का, तो S कितना होगा? R के बाद क्या होता है? S होता है, तो आप S से कितना मान सकते हैं? 19। फिर पूछेगा आपसे, क्या पूछ देगा? Q पूछेगा, PQR, PQR, ठीक है। तो Q जो होता है R से पहले आता है, ठीक है, तो Q यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो Q कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जैसे आप मान रहे हैं M का, है ना, तो M क्या हुआ? L के बाद क्या होता है? M होता है, तो इसको M ऐसे याद रखेंगे। फिर N, आपको N यहाँ दिया हुआ नहीं है ना, तो O से पहले क्या आता है? N, तो N कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं, C फिलोरेक्स, ठीक है।
एक और नेक्स्ट है, इसको कंसेप्ट क्या है, इसको नेक्स्ट है, इसको जैसे देखें इजोटी, EJOTY, इसमें 5 आ सकते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25। आपको जो अच्छा लगे वो याद कीजिए। ये इजोटी है ना, इजोटी, इजोटी में 5 टेबल रखना है याद, और सी फ्लोरेक्स में याद रखना है 3 का टेबल याद रखना है, ठीक है। तो इजोटी करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, जैसे आपको आ जाएगा ई का 5, जे का 10, ओ का 15, 20 का टी और वाई का 25। अगर सी फ्लोरेक्स ऐसे याद रखते हैं तो इसमें 3 का टेबल आपको याद करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे आप बता रहे हैं एम, एम का कितना हो जाएगा 13, एम का 13, एन का 14, यू का 21, यू का 21 है ना, यू का 21, जेड का 26 और वाई का 25। इस तरह से आपको याद करने हैं। देखिए जैसे होता है कई बार पूछता है बाएं की ओर से, ठीक है, तो बाएं किधर से मानना है, बायां हम इधर से मानेंगे, बायां, ठीक है, लेफ्ट साइड से मानेंगे, और दायां जो मानेंगे हम जेड की तरफ से इधर से मानेंगे, दायां मानेंगे, ठीक है, इधर से दाएं मानेंगे, इधर से हम बायां मानेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इधर से बायां हो गया, इधर से दायां हो गया। अब इसका देखते हैं अपोजिट, इससे अपोजिट पूछता है, किसका अपोजिट देखेंगे। अपोजिट में आपको याद करना है कैसे, यहाँ देखिए, अपोजिट में जब आप देखेंगे तो अपोजिट में आपको कैसे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अपोजिट वर्ड, अपोजिट, ओके। अपोजिट में जैसे आपको बता रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है। अब देखिए अपोजिट में जब लिखेंगे तो यहाँ तो आपका 13 हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। ये आपका वो अपोजिट वर्ड हो गया। अपोजिट जैसे पूछेगा कि ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। इस तरह से आपके अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो आपका अपोजिट वर्ड जो है आपको याद नहीं रहेगा, फिर इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे समझिए। कुछ कुछ कंसेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद पूरी ट्रिक बताते हैं आपको। जैसे ट्रिक में देखेंगे ए और जेड को ऐसे याद रख सकते हैं आज, इसको ऐसे याद बोलेंगे आज। बी वाई इसको याद रखेंगे ऐसे बाय, बाय। सी एक्स है तो इसको याद रखेंगे 6। डी डब्ल्यू है तो इसको ऐसे याद रखेंगे डेली वर्क, डेली वर्क। ईवी मतलब इवनिंग, इवनिंग। एफ यू है ना, इसको ऐसे आ सकता है एफ यू से फालतू, या फिर ये हो गया जी टी से आपको जी टी रोड, जी टी रोड। एच एस से हाई स्कूल, हाई स्कूल। आई क्यू, आई आर है, ठीक है, आई आर जे क्यू है ना, तो जे क्यू के ऐसे याद रख सकते हैं आप जैक कैलिस, जैक कैलिस, जो इसको याद रखेंगे जैक कैलिस, ठीक है। के पी से केपी पीटरसन, के पी पीटरसन, पीटरसन ऐसा रखेंगे इसको। फिर नेक्स्ट है एल ओ से लव और एम एन से मन, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कुछ अपोजिट वर्ड्स इसको याद कर सकते हैं, है ना। आज, बाय, 6, डेली वर्क, इवनिंग, जीटी रोड, है ना। एफ यू से इसको याद कर सकते हैं फुकरे, 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 एफ यू से फुकरे, ठीक है। फुकरे मूवीज जो आया था, फुकरे रिटर्न, फुकरे, है ना, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जीटी से जीटी रोड, एच एस से हाई स्कूल, आई आर, इसको आई आर से बना लेंगे आप इंटर, ठीक है, इंटर, है ना। जे कैलिस से जे कैलिस, केपी पीटरसन, लव और मन, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, इसके अपोजिट वर्ड। इसका एक तरीका और है, जैसे एक स्टोरी के साथ आप कर सकते हैं।
अजीज बॉय, अजीज बॉय, जैसे इसको मिटाते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं अजीज, अजीज बॉय, अजीज बॉय, ठीक है। फिर नेक्स्ट से यहां पे देखते हैं अजीज बॉय, उसे खाना पसंद क्या है, क्रैक्स, क्रैक्स खाना पसंद है उसको, और क्या है, ड्यू, डी ड्यू, ठीक है। अजीज जो बॉय है उसको क्रैक्स और ड्यू खाना पीना पसंद है, ठीक है, खाना पीना पसंद है। फिर क्या है यहाँ पे, ईवीएस, ईवीएस, उसका ईवीएस का एग्जाम पेपर है, वो चला गया फालतू मूवी देखने, FALATU, फालतू मूवी देखने चला गया, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेट समझता अपने आप को, GREAT, ग्रेट, ग्रेट समझता है अपने आप को, वो क्या समझता है अपने आप को, ग्रेट समझता है, ठीक है। किसे समझता है, हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, HHIGHER, हायर सेकेंडरी, CONDER, ठीक है, हायर सेकेंडरी में क्या अपने आप को समझता है, ग्रेड समझता है, ठीक है। फिर इसको आज करें इंटर, INTER, इंटर, ठीक है, इंटर में, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या हुआ, इसका फिर शादी करवा दिया गया, ठीक है। जब ये क्या होता है, अपने आप को ग्रेड समझता है, तो क्या होता है, फिर ये फेल हो जाता है, ठीक है। फेल होने वाले इसका पढ़ाई को स्टॉप कर दिया जाता है, इसको शादी करवाया जाता है, ठीक है, शादी करवाता है जंगल क्वीन से, जंगल क्वीन से, ठीक है, जंगल क्वीन से इसका शादी करवाया जाता है, ठीक है। तो शादी में इसको क्या मिलता है, कुर्ता पजामा, कुर्ता पैजामा, ठीक है, कुर्ता पजामा मिलता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसको मिलता है लोटो का जूता, लोटो, लोटो का जूता, और फिर वो क्या बन जाता है जेंटलमैन, MAN, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। अजीज बॉय है, अजीज बॉय है, अजीज मतलब AZ, यहां समझिए, A का अपोजिट Z, अजीज बॉय है, B का Y हो गया, बॉय हो गया, क्रैक्स C का X हो गया, D का W हो गया, D हो गया, है ना। अजीज बॉय है, उसे क्रैक्स और ड्यू खाना पीना पसंद है। फिर नेक्स्ट है ईवीएस का उसका एग्जाम है, ठीक है, ईवीएस का उसका क्या है, एग्जाम है, ठीक है। तो E का अपोजिट B हो गया, फालतू F का अपोजिट U हो गया, ग्रेट मतलब G का अपोजिट T हो गया, G का अपोजिट T हो गया, हायर सेकेंडरी मतलब उसका H का अपोजिट S हो गया, ओके। फिर इंटर I का अपोजिट R हो गया, जंगल की G का अपोजिट U हो गया। फिर नेक्स्ट है K का अपोजिट P हो गया, कुर्ता पजामा, और लोटो L का अपोजिट O हो गया, लोटो, M का अपोजिट M हो गया, मेनू, ठीक है। तो आपको जो सुविधा अच्छा लगे, आपको दोनों तरीके बता दिए, आप जिस तरीके से याद करना चाहते हैं आप याद कर सकते हैं। जैसे आपको याद करना है, अजीज बॉय क्रैक्स ड्यू, अजीज बॉय को, अजीज जो बॉय है उसे क्रैक्स और ड्यू खाना पीना पसंद है, क्रैक्स खाने वाला, ड्यू पीने वाला, ठीक है। तो उसे अजीज बॉय जो है उसे खाना पीना पसंद है, ठीक है, क्या खाना पसंद है, क्रैक्स खाना पसंद है और ड्यू पीना पसंद है, आपका हो गया। फिर नेक्स्ट आप आएंगे तो उसका ईवीएस का पेपर होता है, ईवीएस, तो इसको ईवीएस बोले हैं, ई का अपोजिट वी हो गया। तो ईवीएस का उसका एग्जाम्स होता है, वो फालतू मूवी देखने चला जाता है, FALTU, फालतू, तो F का अपोजिट U हो गया, ठीक है। ग्रेट, वो अपने आप को ग्रेट समझता है, चूंकि हायर सेकेंडरी स्कूल में H का अपोजिट S हो गया, हायर सेकेंडरी स्कूल में क्या होता है, इंटर में, जो हायर सेकेंडरी जो बोलते हैं इंटर को बोलते हैं, ठीक है। तो I का अपोजिट R हो गया, इंटर, ठीक है। तो हायर सेकेंडरी स्कूल में उसका ज़्यादा अधिक मार्क्स आया था, अपने आप को ग्रेट समझता है, और वो चला गया मूवी देखने, फालतू मूवी देखने, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मूवी देखने आता है तो फिर क्या होता है, एग्जाम्स में वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसका ईवीएस का क्या होता है, पेपर होता है, तो वो फेल होता है। और फेल होने के बाद क्या होता है, एग्जाम्स में फेल होता है, उसके बाद क्या होता है, घर वाले क्या करते हैं, उसका पढ़ाई छोड़ा देते हैं, उसको फिर शादी करवाते हैं। तो किससे होता है, जंगल क्वीन से, तो जे का अपोजिट Q हो गया, है ना। फिर उससे शादी में क्या बोलता है, कुर्ता पजामा, तो K का अपोजिट हो गया P हो गया, और उसको साथ में जूता मिलता है कौन सा कंपनी का, लोटो का, तो L का अपोजिट O हो गया, और जिससे पहन के ओपन होता है जेंटलमैन, तो M का अपोजिट N हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग दोनों ट्रिक देख लिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। इस तरह से सारे अपोजिट्स वर्ड्स हो गए, है ना। आपको अल्फाबेट बता दिया कि अल्फाबेट में कितने नंबर पे कौन सा आ रहे हैं, है ना। ये सारे आपके हो गए। तो मेन कंसेप्ट आपको यहाँ समझना है कि आपको अपोजिट वर्ड्स एंड इसका नंबर सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपसे पूछेगा कि बाएं से पांचवें नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो यहाँ से आप तो काउंट कर सकते हैं बाएं से पांचवा, 1 2 3 4 5। बाएं से पांचवा पे कौन आएगा, ई आ रहा है, ठीक है, ई आ रहा है, ठीक है। अगर बाएं से 10 पूछेगा तो आप सीधे सिंपल तो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अपोजिट में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। अपोजिट में क्या होगा, दिक्कत होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड के लिए, जैसे आप दाएं वर्ड्स के लिए, दाएं के लिए अगर पूछेगा दायां से, दायां से, दायां से पूछेगा कि 9वां नंबर, दायां से आपको पूछेगा 9वां, दायां ओर से पूछेगा कि दायां ओर से 9वां नंबर कौन सा है। जैसे तो कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल जो अल्फाबेट होता है आपका 26 होता है, इसमें से आपको एक बढ़ाना है, 27 करना है। 27 में से आपको जितना भी पूछेगा, 9वां पूछे, 10वां पूछे, दाएं और सिर्फ दाएं के लिए, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, ये जो है सिर्फ केवल दाएं और से है, ठीक है। दाएं और से जैसे पूछा 9वां, तो 9 में से माइनस कर देंगे, तो आपका आएगा 18। तो 18 में कौन आता है, आर आता है, ठीक है। तो आपको जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पूछेगा आपको कि दाएं और से पूछेगा, दाएं और से 7वें नंबर पे, तो दाएं और से पूछा 7वें पे, दाएं और से 27 में से 7 माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपको कौन सा हो जाएगा, 20। तो 20 पे कौन आता है, टी आता है, ठीक है। देखिए 7 पता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सही हो गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ इस पे देखते हैं कि टोटल ये आपको कंसेप्ट हो गया। अब देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें कोई अगर कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, है ना। शायद आपको कोई कन्फ्यूजन रहा नहीं होगा। अल्फाबेट में आपको याद होगा कि कैसे इसको याद रखने हैं। अपोजिट वर्ड्स भी आपको याद हो गए। अपोजिट वर्ड्स के लिए आपको 2 तरीके बताए, है ना। एक सिंपल था, आज, बाय, 6, डेली वर्क, हाई स्कूल, जीटी रोड, केपी पीटरसन, जेक कैली, सारा बता देंगे आपको। दूसरा था कि अजीज बॉय है, जैसे क्रेक्स ड्यू खाना पीना पसंद है, उसका ईवीएस का पेपर होता है, एग्जाम्स होता है, वो फालतू मूवी देखने चला जाता है, ठीक है। फालतू मूवी देखने चला जाता है, फिर एग्जाम्स में क्या होता है, फेल हो जाता है, जिससे उस घर वाले क्या करते हैं, उसको शादी करवा देते हैं। शादी किससे होती है, जैक कैली, मतलब जंगल क्यून से होती है। जंगल क्यून, जंगल क्यून, जे का क्यू हो गया, ठीक है। उसका फिर नेक्स्ट होता है कि उसको शादी में क्या होता है, कुर्ता पजामा और लोटो का जूता मिलता है, जिसका पहन के क्या होता है, जेंटलमैन में जाता है, MAN, मैन। तो एम का एन हो गया, एम का एन हो गया, लोटो जूता पहन लिए, है ना, कुर्ता पजामा मिला, जंगल क्यून से शादी हुआ, हायर सेंटर हो गया, हायर सेकेंडरी हो गया, ठीक है। GT ग्रेट होता हो, है ना, फालतू हो गया, है ना। EVS का एग्जाम था, और एक क्या था, ड्यू था, क्रैक्स था, और बॉय था, और अजीज नाम उसका, ठीक है। तो इस तरह से आपके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब इसमें देखते हैं प्रैक्टिस सेट, कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख लिए। बेसिक कंसेप्ट देखे हम लोग, जो अल्फाबेट जो है ABCD है, सीक्वेंस उसका देख लिए। उसके बाद उसका अपोजिट वर्ड देख लिए, ठीक है। और उसको फिर अगर बाएं से पूछ रहा है कैसे निकालना है सीक्वेंस, और दाएं से पूछ रहा है कैसे निकालना है, आपको सारे कंसेप्ट बता दिए। अब यहाँ से कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे बोल रहा है, फ्रॉग को लिखता है FORGE, को लिखता है FPTJI, तो कल्प्रिट को क्या लिखा जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में फ्रॉग को लिखा जाता है FPTJI, तो उसी भाषा में कल्प्रिट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आपको पहले बताएं कि कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग टू डिकोडिंग, ओके, डिकोडिंग। देखिए दोस्तों क्या है इसमें, कोडिंग मतलब क्या है, मीनिंगफुल को बनाना है, किसमें, मीनिंगलेस में, ठीक है। अब मान लीजिए फ्रॉग है, फ्रॉग एक क्या है बताइए, मीनिंगफुल है, बट क्या है, FPTJI क्या है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाँ, तो इसे लिखते हैं फ्रॉग, FORGE, फ्रॉग है,
इसको लिखना है FPTJI। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अल्फ़ाबेट अगर नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, जब प्रैक्टिस कर लेना 2 4 5 10 क्वेश्चन आपको सारा बन लेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या है, F, ठीक है। तो F को जिससे इसको आपने बताया था आपको सी फिलोरक्स, सी फिलोरक्स, जैसे इसको रखेंगे यहाँ पे सी फिलो FILORUX। 3 का टेबल याद रखना है, 3 6 9 12 15, यहाँ पे आ गया 15 18 21 और 24, है ना। तो इस तरह से सी फ्लूरक्स याद रखेंगे। जैसे अब पता करना है एफ का कितना आ गया, 6 नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा, एफ आएगा 6 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आएगा, तो वो आएगा 15 नंबर पे। आर किस पे आएगा, आर आएगा 18 पे आएगा। जी किस पे आएगा, है ना। तो एफ के बाद क्या होता है, जी कितने पे आएगा, 7 पे आ जाएगा। ई का कितना पे आएगा, है ना। तो ई पे किस पे आएगा, ई क्या होता है, ई से पीछे क्या होता है, एफ से पीछे क्या होता है, ई होता है। तो जब एफ का 6 है तो ई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एफ का कितना है, 6। ओ पी कितना हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा, टी का 20 और जे का कितना 10 और आई का 9। अब यहाँ देख रहे हैं एक सीक्वेंस से यहाँ पे सीरीज बन रहा होगा, जिससे एफ को क्या लिखा गया है, एफ, ओ का पी, आर का टी, जी को जे और ई को लिखा गया है आई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ यहाँ पे सीरीज बन रहा है। जैसे सीरीज में क्या बन रहा है, आप इसको देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, +0। इसमें देखेंगे 15 से बन रहा है 16, मतलब ओ से पी तो +1, यहाँ पे 18 तो यहाँ बन रहा है 20, आर से टी तो +2, जी से यहाँ पे जी में कितना है 7 और जे का है 10 तो ये +3 हो जाएगा। ई का 5 तो आई का 9 हो रहा है, तो +4 हो रहा है। आप यहाँ सीरीज देख रहे हैं तो 0 1 2 3 4 5 मतलब +1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको यहाँ बनाना है, तो आप यहाँ बनाएंगे तो जैसे लिखा हुआ कल्प्रिट, CULPRIT, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझिए दोस्तों, आपको डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। पहले देखिए सी है, तो सी कितना नंबर पे आएगा, सी जो है कितना नंबर आएगा, 3 पे आएगा, 3, यू का 21, एल का 12, पी का कितना आएगा, पी का 16, आर का 18, आई का 9 और टी का 20, ठीक है। अब क्या किया है, जैसे इसको सेम किया वैसे इसको सेम करना है, ठीक है। जैसे पहला लेंगे, पहला हम बनाएंगे तो पहला हम सी को सी ऐसे लिखना है। सेकेंड में जब आएंगे यहाँ पे तो सेकेंड में आपको क्या लिखना है, यू है, यू का 21, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा +1 हो जाएगा, +1, ये +0 था, +0। सेकेंड में क्या +1, तो 21 से होता है 22, 22 किसका होता है, यू का भी हो जाएगा, 22 हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एल का कितना होता है 12, 12 + 2 14, 14 किसका होता है, 14 होता है एम का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कितना है 16 +3 करेंगे, 16 17 18 19, 19 किसका होता है, 19 किसका होता है, एस का होता है, एस का 19 होता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 18, तो 18 यहाँ हो गया, +4 करेंगे, 18 4 22, 22 किसका होगा, 22 किसका होगा, भी होगा 22। फिर आई है, आई का कितना है, आई का 9 है, 9 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 किसका होता है, 14 जो होता है किसका होता है, तो 14 किसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 14 किसका हो जाएगा, यहाँ पे एन का हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 है, 20 है और प्लस यहाँ पे 6 करना पड़ेगा, +6, 20 और 6 26, 26 किसका होता है, जेड का होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे सेम टू सेम ऐसे होगा, इसका आंसर होगा CVNSVNZ, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। यहाँ समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, अगर हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत इसमें हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम देखें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर इसको नोट करना था, नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि सन को लिखा था 21, SUN, सन को लिखा जा रहा है कितना 21, तो कैट को क्या कितना होगा, ठीक है। किसी भाषा में, सांकेतिक भाषा में सन को लिखा जाता है 27, सन को लिखा जा रहा है 27, ठीक है। तो कैट को क्या लिखा जाएगा, कैट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कोशिश करेंगे कि कैसे लिखा जाए। देखो सन जैसे है एस, तो एस का कितना होता है, देखिए आर का क्या होता है एस, तो एस का कितना हो जाएगा 19, ठीक है 19। यू का 21 और एन का कितना होता है 14। अगर इसको आप देखिए 27 कैसे हो रहा है, ठीक है 27 कैसे हो रहा है। अगर इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कितना हो रहा है ना 19, 21 और 14। इसको अगर जोड़ेंगे आप 9, 10, 4, 14, एक बच गया 2, 4, 1, 5, 54, ठीक है 54 हो गया। अगर 54 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है 27 दूनी 54, तो इसका आ जा रहा है आंसर 27 आ रहा है, ठीक है 27 दूनी 54, इसका 27 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देख लेते 3, सी का 3 हो गया और ए का 1 और टी का 20, कितना हो गया 24। तो 24 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको कितना लिखेंगे यहाँ पे 12 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह देखना है। आई होप आप यहाँ समझ रहे होंगे क्या किया है, सारे को जोड़कर इसको 2 से डिवाइड किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अगर नर्स को QXUVH लिखा जाता है तो टॉवेल को क्या लिखा जाएगा, वो देखते हैं। जैसे इसको मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। जैसे नर्स है, नर्स को क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। तो नर्स लिख रहे हैं तो NURSE, यहाँ पे U है, ठीक है U है, तो इसको लिखा जा रहा है QXUVH, ठीक है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे, अब यहाँ देख रहे हैं तो सीक्वेंस देखते हैं। N का 14, U का 21, R का 18, S का 19 और 5 हो गया। Q का 17, X कितना हो जाएगा 24, U का 21, 22 और यहाँ पे H का 8। अब यहाँ देख रहे हैं 14 है, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, प्लस 3 17 हो गया। 21 प्लस 3 24, 18 प्लस 3 21, 19 प्लस 3 22 और 5 प्लस 3 8। अब देख रहे हैं सीरीज बन रहा है, सीक्वेंस बन रहा है, इसमें प्लस 3 किया है, प्लस 3 ऐड हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा टॉवेल, TOWEL, टॉवेल को बनाना आपको। तो टी कितना होता है, टी का 20, ओ का 15, डब्लू UVW, डब्लू के पहले को एक्स के पहले को आता है डब्लू का होगा 23 यहाँ हो गया, 5 हो गया और 12 हो गया, ठीक है 20, 15, 23, 5, 12। तो इसमें क्या प्लस 3 करना है, तो 20 प्लस 3 23 किसका होना आता है डब्लू का होता है, 23 होता है डब्लू का। 15 प्लस 3 15 3 18 किसका होता है आर का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर। फिर 23 है, 23 प्लस 3 23 है ना। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों क्या होता है, जैसे बोला 23 बाद फिर प्लस 3 23 है यहाँ पे, तो प्लस 3 करना है, तो 23 के बाद प्लस 3 करना है, तो प्लस 3 में अगर करेंगे 23 में है ना, तो क्या हो जाएगा 23 के बाद फिर 24, 25 और 26, तो इसका आंसर क्या होगा 26 होता है, जेड हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे जो बढ़ते हैं 5 3 8 किसका होता है एच का होता है, और 12 और 3 15, तो 15 किसका हो जाता है तो ओ का हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा WRZHO, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज दैट आपसे पूछ दी गई हाँ ना कि एक्स के बाद फिर प्लस आपको 4 जोड़ना है, ठीक है एक्स के बाद आपको प्लस 4 जोड़ना है, तो एक्स मान लीजिए 23 होता है, एक्स का कितना होता है 24 होता है, ठीक है। तो 24 के बाद आपको जोड़ना है प्लस 4,
तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, यहाँ समझिए क्या है। x में 24 है तो क्या करना, आगे बढ़ना है, 25 एक हुआ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 25 यहाँ हो गया, यहाँ पे 26 हो गया। अब बढ़ेंगे यहाँ पे 26 से यहीं तक, फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो क्या है, एबीसीडी जो बढ़ता है ये देखिए अराउंड ऐसे, ठीक है। जब यहाँ 26 यहाँ पे खत्म हो गया तो फिर स्टार्ट कहाँ से होगा, ए से स्टार्ट होगा, तो ए और यहाँ बी, ठीक है। जैसे बोलेगा कि 24 में हम 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है, 24 में प्लस 4 हो रहा है, तो 25 26 1 2 3 4, तो 4 जोड़ेंगे तो आपका बी आ जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे हम बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं कि जब आपसे पूछ देगा कि 24 में प्लस 4 जोड़ना आपको, चाहे मान लीजिए 24 में 5 जोड़ना है, 24 में अगर 5 आपको जोड़ना है तो अगर जोड़ेंगे तो 25 में 5 जोड़ना है आपको, है ना, तो 25 में 5 जोड़ना है प्लस 5 जोड़ना है, तो क्या आएगा, +1 +2 +3 +4 +5, तो यहाँ पे 25 सारे 26 जो है, आप ऐसे नहीं करना 27 28 29 30 थोड़ी करना है, ऐसे नहीं करना है। फिर यहाँ से बात एक स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ से 26 का जेड का, फिर ए बी सी डी ई, मतलब इस तरह से इसको जोड़ना है। मतलब जेड अगर खत्म हो गया है इसको फिर स्टार्ट करना है, ए बी सी डी फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि टीच को लिखा जाता है VGCEJ, ठीक है। तो उसी भाषा में स्टडी को क्या लिखा जाएगा, स्टडी को जैसे लिखा हुआ टीच TEACH, तो टीच को लिखा जा रहा है क्या, VGCEJ, तो स्टडी को क्या लिखा जाएगा, STUDY, इसे क्या लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे देखते हैं T20, टी का कितना होता है 20, ई का कितना होगा 5, ए का 1, सी का 3, एच बोलते हैं कि इसको 8 से बनाते हैं इसको, तो जगह एच का 8। फिर नेक्स्ट है भी है, तो भी को कितना लिखेंगे, भी वाला क्या होता है भी, है ना, तो भी को कितना लिखेंगे 22, जी का 7 होता है ना, जी को 7 ऐसे लिखते हैं 7, सी का 3, ई का 5, जे का 10, ये हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 20 22 5 2 7 1 2 3, आप यहाँ देख पा रहे हैं जब 5 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक सीक्वेंस और सीरीज बनने लगेगा, अपने दिमाग में क्लिक होने लगेगा। आप यहाँ लिखेंगे 20 बात कौन है 22 प्लस 2 रहा है, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है 2 जा रहा है, 3 यहाँ पे 3 और 2 प्लस 5 प्लस 2 रहा है, 5 यहाँ 8 है 8 प्लस 2 10, समझ रहे। तो आपका जो है +5 मतलब +2 हो रहा है इसमें, ठीक है। उसी पर यहाँ देंगे स्टडी, एस कितना होता है, एस का 19, टी का 20, यू का 21, डी का 4 और वाई का 25। अब आपको यहाँ बताना है +2 करना है, ठीक है। जैसे +2 करेंगे यहाँ पे, तो +2 जब आप करेंगे यहाँ पे +2 है ना, +2 तो 19 20 21 किसका होता है 21 का, तो 21 21 किसका होता है, तो किसका होता है u का होता है। फिर +2 करेंगे 20 और 2 22 22 किसका होता है v का होता है 22, ठीक है। फिर u है 21 है 22 23 किसका होता है, तो 23 का w का होता है। फिर d है, d के 4 होता है 4 2 6 और 4 2 6 किसका हो जाएगा, अब यहाँ 6 लिखेंगे 6 किसका होता है f का होता है, f का 6 इसका 23, और यहाँ अब नेक्स्ट है 25 प्लस 2 25 होता है, फिर 26 तो जेड का और एक किसका हो जाएगा ए का, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना होना कि ए यहाँ कैसे आ गया, पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसमें ए कैसे आ रहा है, क्योंकि 25 बोला था 25 में +2 करेंगे, ठीक है, +2 तो अगर 1 बढ़ाएंगे तो 26 हो जाएगा, फिर 1 बढ़ाएंगे तो आपका ए हो जाएगा। इसका आंसर होगा UBWFA +2 हो रहा था, ओके। ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि KUMAR कुमार को कहता है JTLZQ, तो उसी भाषा में SANKR शंकर को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ समझिए एक क्वेश्चन आप देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कुमार। जैसे यहाँ देख रहे हैं KUMAR, कुमार को लिखा जाता है JTLZQ, ठीक है। तो SANKAR को शंकर को क्या लिखा जाएगा? किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को लिखा जाता है JTLZQ, तो उसी भाषा में शंकर को क्या लिखा जाएगा? यहाँ समझिए, के का कितना होता है? आप होता है के में 2 लाइन में होता है, इसलिए 11 उसको कहते हैं, ठीक है। 11, 21, 13, 1, 18, आर का 18, जे का 10, टी का 20, एल का 12, जेड का 26, एल का 12, 26 और क्यू का 17, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको जब ऐसे लिखेंगे आपको सीक्वेंस बन रहा है JQTULMZAQR, मतलब क्या किया है? एक एक माइनस किया है, एक एक क्या किया? -1 और इसका भी -1, तो सबका -1 किया है, ठीक है। और इस तरह से इसको -1 करते हैं। जैसे R है, तो R का माइनस मतलब S है, तो इसका क्या होगा? R, A है, यहाँ पे -1 करेंगे तो Z, N है तो उसको माइनस करेंगे तो M, J, Z, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? Q, ठीक है। तो -1 किया है, ठीक है। तो इस तरह से आज के क्वेश्चंस देख लिए, कुछ प्रैक्टिस किए हैं। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवाएंगे। आज हम इसमें करते हैं, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें, है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के बस इतने करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती है।